वेलकम स्टूडेंट, आई एम परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, HR कॉलेज अमनौर सारण। आज हम लोग डिस्कस करते हैं BA पार्ट 1 सब्सिडरी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक के कार्य, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, यानी आधुनिक विश्व में, बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हर देश का इकोनॉमी का साइज बढ़ गया है, मार्केट का साइज बढ़ गया है, कंज्यूमर्स चॉइस बढ़ गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को इजिली आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी कमर्शियल बैंक जो डायरेक्ट पब्लिक से डील करती है और उस पे कंट्रोल सेंट्रल बैंक का रहता है, तो कमर्शियल बैंक का रोल बहुत अधिक है। तो कोई कहे कि बिजनेस या एग्रीकल्चर या सर्विस सेक्टर को, जो कि इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर है, आगे बढ़ाने के लिए, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ट्रांजैक्शंस को इजी करना होगा, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना होगा, पब्लिक के सेविंग को जमा करना होगा। ये सारे काम कौन करेगा? एक बैंक होना चाहिए जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल हो और वो सारे पब्लिक डीलिंग करें। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल बैंक एक्चुअली है क्या। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक एक वित्तीय संस्था है जो आम पब्लिक या व्यापारी द्वारा जो बचत की जाती है उसको डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा किया जा सकता है, जो चेकेबल है, यानी चेक के द्वारा उसको निकाला भी जा सकता है और जमा भी किया जा सकता है। पब्लिक जब चाहे अपने जो डिपॉजिट की हुई मनी है उसको चेक के द्वारा विड्रॉ कर सकती है, और उस बचत को या डिमांड डिपॉजिट को वो दूसरे इन्वेस्टर्स को, यानी जो कोई अपना इन्वेस्ट करना चाह रहा है कंपनी में या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन की जरूरत होगी, उसको बैंक इंटरेस्ट पे देती है। तो एक तरह से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इन द फॉर्म ऑफ लोन इज नोन एज मेन फंक्शंस, यानी कि ये मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। और इसका परिभाषा भी, अगर कमर्शियल बैंक, जिसका हिंदी में व्यावसायिक बैंक कहते हैं, उसका अर्थ ये हुआ व्यावसायिक बैंक वह बैंक है, वह वित्तीय संस्था है जो आम पब्लिक या व्यापारी द्वारा जो भी उनका मुद्रा के रूप में बचत है उसको जमा करने पे एक्सेप्ट करेगी, यानी जमा कर लेगी, और उसको जैसे जरूरत होगी उस डिपॉजिटर्स की, उसके अकॉर्डिंग वो चेक द्वारा विड्रॉवेबल है, चेकेबल है, यानी विड्रॉवेबल है, जब चाहे वो निकाल भी सकता है। और इस मनी को, डिपॉजिट मनी को, बैंक क्या करता है? मोबिलाइज कर देता है। किसके थ्रू? इसको लोन के रूप में इन्वेस्टर्स को या नीडी को लोन के रूप में देती है, जिसपे बैंक को प्रॉफिट भी होता है इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ दो चीजें क्लियर हो गया। व्यावसायिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों के बचत को जमा करती है और जरूरत पड़ने पे उसे निकासी के लिए चेक के द्वारा सुविधा देती है, और साथ में इन्वेस्टर्स को या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम करने के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, जिसके से बैंक को इंटरेस्ट भी होता है। अब बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक एक्चुअली है क्या, इसका विस्तृत रूप से। कमर्शियल बैंक इज ए प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस फॉर्म, यानी कमर्शियल बैंक क्या है? प्रॉफिट सीकिंग, यानी लाभ पे आधारित एक व्यापारिक फॉर्म होता है। जिस तरह अदर कंपनी का फॉर्म होते हैं इंडस्ट्री के बहुत सारे, उसी तरह कमर्शियल बैंक भी एक प्रॉफिट सीकिंग यानी लाभ के उद्देश्य से खोली गई व्यावसायिक संस्था है
वित्तीय संस्था है जो डील करता है किसमें, मनी में और क्रेडिट में, यानी मुद्रा और क्रेडिट के रूप में उसका डीलिंग में है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी इन द सेंस दैट इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि ये कमर्शियल बैंक एक वित्तीय संस्था है और ये डील करता है किसमें, मुद्रा के रूप में। उसको दूसरे शब्द में कहें कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है किसके द्वारा, पब्लिक द्वारा, यानी पब्लिक जो जमा करेगी कोई डिपॉजिट मनी के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करेगी, और यही वित्तीय संस्था कमर्शियल बैंक है। और उसी जो डिपॉजिटेड मनी है उसको क्या करेगी, क्रिएट्स क्रेडिट एंड एडवांसेस टू नीडी पीपुल, और जिस व्यक्ति को, इंसान को या व्यवसायी को आवश्यकता हो लोन की या कैपिटल की, उसको लोन के फॉर्म में वो उसको प्रोवाइड कराती है, यानी क्रेडिट क्रिएशन होता है। इट इज फंक्शन ऑफ इट फंक्शंस एज ए मोबिलाइजर ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। तो हम कह सकते हैं व्यावसायिक बैंक क्या करता है, इकोनॉमी में जो बचत है उसको मोबिलाइज करता है। जैसे कि जिसके पास मनी अधिक है वो बैंक में डिपॉजिट करने गया और उस डिपॉजिटेड मनी को किसी नीडी को, ये चाहे आम पब्लिक हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कोई भी जरूरत हो देश के सिटीजन्स को, उनको लोन के रूप में क्रेडिट क्रिएशन करके दिया जा सकता है। तो ये मोबिलाइज हो गया, एक तरह से सेविंग क्या हो रहा है, जो सरप्लस जिनके पास मनी इनकम है वो जमा करेंगे और जिनको आवश्यकता है लोन ले सकते हैं। तो ये एक मोबिलाइजर का काम करता है। अब बात करते हैं जो बैंक का जो मेन है, ये कमर्शियल बैंक्स जो है किस एक्ट के तहत काम करता है। तो कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो भारत का जो बैंकिंग कानून है, रेगुलेशंस एक्ट है, IBRA, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी 1949 में इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना, उसके तहत ये कमर्शियल बैंक काम करती है या उसके कंट्रोल में ही या उसके द्वारा गवर्न होती है, चलती है। कमर्शियल बैंक्स आर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट। यहाँ पे क्लियर है, मनी और क्रेडिट में डील करती है कमर्शियल बैंक यानी व्यावसायिक बैंक। द मोस्ट distinctive function of the commercial bank is that it accepts deposit called demand deposits from the public which are checkable, that is withdrawable by means of checks. Acceptance of checkable deposits alone does not give it the status of a bank. यानी कि सिर्फ चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर ले बैंक तो वो बैंक कमर्शियल बैंक नहीं कहलाएगा तब तक जब तक दूसरा फंक्शन ये ना करे। वो दूसरा फंक्शन क्या है, इट्स अनदर एसेंशियल फंक्शन इज टू मेक यूज ऑफ दिस डिपॉजिट फॉर लेंडिंग टू अदर्स। यानी कि अगर कोई बैंक सिर्फ लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले, जमा कर ले, तो वो कमर्शियल बैंक नहीं हुआ। उसके लिए उसको क्या होना होगा, जो भी एक तो डिपॉजिट करे और जरूरत पड़ने पे लोगों को लैंडिंग कर दे, दिस डिपॉजिट फॉर लैंडिंग टू अदर्स। यानी ये भी दूसरा कार्ड जो बैंक है वो अदर्स को ये जो डिपॉजिट्स आया है उसको लेंड करे, यानी कि कर्ज के रूप में लोन दे सकता है। और ये जब दोनों काम करेगी, यानी कि एक तरह से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू अदर्स, अगर ये दोनों हो रहा है तो उसको कमर्शियल बैंक का नाम दिया जाता है। कमर्शियल बैंक्स गिव शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, कमर्शियल बैंक जो होता है शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए लोन देती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, 50 साल 60 साल उसके लिए नहीं देती है। कमर्शियल बैंक जो होगी साल भर 5 साल तक, मतलब शॉर्ट टर्म जो भी हो बैंक के रेगुलेशन में उसके अकॉर्डिंग ही लोन देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं देती है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिनों के लिए, बहुत वर्षों तक के लिए। दे ऑक्यूपाई ए डोमिनेंस प्लेस इन द मनी मार्केट।
अब बात करते हैं इंडिया में जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे मतलब डेवलप हुआ। इन इंडिया देयर इज ए मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम। भारत में एक तरह से मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है। 1969 जुलाई 1969 से पहले ऑल द कमर्शियल बैंक्स, जिसमें 77 शेड्यूल्ड और 26 नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स थे, एक्सेप्ट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरीज वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और ये जो थे 73 शेड्यूल और 26 नॉन शेड्यूल बैंक्स किसके अंदर थे? कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे। किसको छोड़कर? पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका सब्सिडरी, यानी स्टेट बैंक पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का बैंक था। ऑन जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स जो थे विद डिपॉजिट ऑफ ओवर 50 करोड़ वर नेशनलाइज्ड। यानी कि 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक्स जिनका जो डिपॉजिट्स था वो 50 करोड़ से अधिक था, जिनके बैंक में, जिस बैंक में, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज कर दिया, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि वो भी गवर्नमेंट बैंक हो गए। अनदर 6 कमर्शियल बैंक्स वेर नेशनलाइज इन अप्रैल 1980। और फिर उसके बाद और 6 जो बैंक थे उसको भी नेशनलाइज किया गया। कब? 1980 में। एट प्रेजेंट देयर आर 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स plus the State Bank of India and its 7 subsidiaries, constituting public sector banking which control over 90% of the banking business in the country। यानी कि सबसे पहला बात है, जो भारत में बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक, वो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत काम करती है या गवर्न होती है या उस लॉ पे काम करती है, फंक्शन करती है। और फर्स्ट बार जो भारत में नेशनलाइजेशन हुआ बैंकों का, पहले तो स्टेट बैंक और इसके एसोसिएट्स बैंक नेशनलाइज थे आजादी के टाइम से ही आजादी के बाद, और जस्ट 1969 में नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 मेजर बैंक को गवर्नमेंट ने अपने अंदर या नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण कर लिया, और फिर 1980 को 6 अदर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया, यानी राष्ट्रीयकृत किया। और ये जो 20 नेशनलाइज बैंक्स हैं, ये जिसमें उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 7 सब्सिडरीज बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इस तरह के बहुत से 7 बैंक हैं जो एसोसिएट बैंक्स या सब्सिडरी बैंक्स कहलाती हैं। सब्सिडरीज बैंक है स्टेट बैंक का। ये सब मिलकर यानी 20 नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक्स और 7 सब्सिडरीज बैंक्स जो है भारत के लगभग 90% बैंकिंग बिजनेस को यहाँ अपने अंडर करती है। तो देखिए सेंट्रल कमर्शियल बैंक में नेशनलाइज बैंक का रोल बहुत अधिक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक क्या है। तो कमर्शियल बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों द्वारा जो उनके बचत हैं उनको एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट के रूप में, और उसके बदले में उनको चेक देती है, जरूरत पड़े तो विड्रॉ कर सकते हैं। साथ में दूसरा फंक्शन है कि वो कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है कि लोगों को जरूरत पड़ने पे लोन फैसिलिटीज वो देगी। तो ये 2 काम होगा तो कमर्शियल बैंक का काम हो गया। अब बात करेंगे कमर्शियल बैंक नेशनलाइज कब हुआ। तो 1969 में 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुआ। 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। और अब कार्य क्या क्या है नेशनल बैंक के, उसको हम लोग एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स का पहला जो काम है, कार्य है,
एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये हम लोग परिभाषा में भी कह रहे हैं कि डिपॉजिट जमा करना। तो ये पहला काम है कि पब्लिक का जो भी सेविंग है उसको डिपॉजिट करना या एक्सेप्ट करना इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। बहुत ये मेन काम कमर्शियल बैंक का है, जिसपे वो कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी मिलते हैं। बहुत डिपॉजिट के टाइप भी होते हैं बहुत सारे बैंक अकाउंट के, सेविंग अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो ये उस पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मेन है कि पब्लिक का जो सेविंग है उसको जमा करना, ये पहला कार्य है। दूसरा हो गया लैंडिंग ऑफ फंड्स, यानी कि जिसको फंड्स मनी की जरूरत है उसको ऋण देना, लोन देना, ये कमर्शियल बैंक का कार्य है। उसके लिए जो लोन देगी कमर्शियल बैंक इन्वेस्टर्स को या किसी नीडी को, तो उस पे जो डिपॉजिटेड मनी है, जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है डिपॉजिट की वजह से, उससे अधिक इंटरेस्ट पब्लिक से लेगी उस पे, अगर लोन दे रही है तो। और यही दोनों का डिफरेंस कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट के रूप में काम करता है। इसीलिए कमर्शियल बैंक को एक तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फर्म का भी नाम दिया गया, प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस फर्म। तीसरा है यूज ऑफ चेक सिस्टम, यानी एक तरह से बैंक जमा किया पैसा और फिर लोगों को लोन दिया, लेकिन चेक सिस्टम का यूज भी एक मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। चेक द्वारा हम किसी बैंक से अपने पैसा जरूरत पड़ने पे निकाल लेंगे या किसी दूसरे के अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई बिजनेस किया है तो अपना पेमेंट चेक के रूप में कर सकता है। तो चेक का यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आज के मॉडर्न टाइम में कमर्शियल बैंक का। रिमिटेंस ऑफ फंड्स, जो फंड्स होते हैं, रिमिटेंस मीन्स होता है एक तरह से लोगों को पारिश्रमिक के रूप में जो सैलरी वगैरह देने होते हैं, वो कमर्शियल बैंक अपने बैंक से रिमिटेंस के रूप में देगी। तो ये हो गया चौथा कार्य, क्योंकि किसी की सैलरी बैंक में ही आती है, तो रिमिटेंस ऑफ फंड्स हो गया। अब बात करते हैं चारों फंक्शन का, थोड़ा थोड़ा हल्का डिस्कस करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्लियर है, ये प्राथमिक कार्य है। तो बैंक कैसे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, ये 3 टाइप्स है। एक करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, और तीसरा जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो बैंक 3 टाइप का ये अकाउंट खोलती है। तो पहला करंट अकाउंट जो बिजनेस पर्पज से खोला जाता है, जो जिसपे इंटरेस्ट नहीं होता है। जब जरूरत पड़े हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े उससे जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिलते हैं। तो एक है करंट अकाउंट बिजनेस पर्पज से, और इंस्टीट्यूशनल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो अकाउंट होते हैं जनरली करंट अकाउंट में होते हैं। दूसरा है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट आम पब्लिक द्वारा खुलवाया जाएगा, जो सैलरी अकाउंट के रूप में भी हो सकता है, और इस पे या नॉर्मल अकाउंट भी हो सकता है। बचत खाता जिसे नाम दिया जाए, जो आम पब्लिक जमा करेगी उस पे कुछ परसेंट, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ परसेंट उस पे इंटरेस्ट के रूप में आम पब्लिक को बैंक देगी, और इसको सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। ये कुछ वर्षों के लिए कुछ खास कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, जो 4 साल 8 साल 10 साल बाद डबल हो जाता है, या उसका जो भी इंटरेस्ट बन के आएगा उससे निकाल सकते हैं लोग। तो ये 3 अकाउंट होगा। अब लैंडिंग ऑफ फंड्स का बात आ रहा है। तो बैंक जो है लोगों को लोन देती है, तो किस फॉर्म में देगी? बैंक एडवांसेस टू कस्टमर्स में बी मेड इन मैनी वेज: ओवरड्राफ्ट्स, कैश क्रेडिट्स, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, मनी एट कॉल और वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस, टर्म लोन्स, कंज्यूमर क्रेडिट, मिसलेनियस। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है कमर्शियल बैंक का एक बहुत अच्छा फंक्शन है, जो लोन के टाइम में आवश्यकता पड़ने पे लोगों को प्रोवाइड कर सकती है बैंक। ए कमर्शियल बैंक ग्रांट्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी
to an account holder by which he is allowed to draw an amount in excess of the balance held in the account। यानी ओवरड्राफ्ट का अर्थ ये हुआ कि जो भी हम मनी जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, अगर उससे अधिक भी हमें मनी की आवश्यकता पड़ी तो उसको हम उससे अधिक अमाउंट निकाल सकते हैं। ये बैंक फैसिलिटीज देती है। ओवरड्राफ्ट इज परमिशेबल इन करंट अकाउंट ओनली, और ये ओवरड्राफ्ट जो है करंट अकाउंट होल्डर्स को ही मिलेगा, जो बिजनेस फर्म का होता है या किसी इंस्टीट्यूशन का होता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलेंगे। ये क्लियर हो गया। जिस पे इंटरेस्ट ले सकती है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत। कैश क्रेडिट, बैंक गिव क्रेडिट इन कैश टू बिजनेस फर्म इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड, यानी इंडस्ट्री और ट्रेड को कैश के रूप में बिजनेस फर्म और इंडस्ट्री को वो क्रेडिट दे सकती है। क्लियर हो गया। तीसरा है डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट करती है। मनी एट कॉल और एट वेरी शॉर्ट एडवांसेस, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम में कभी कभी किसी इंस्टीट्यूशंस को या किसी को अगर लोन की जरूरत पड़े तो बैंक, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराती है। बैंक also grants loan for a very short period, generally not exceeding 7 days, to the borrowers, usually dealers or brokers in a stock exchange market, against collateral securities like stock or equity shares debenture। हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में डेली शेयर मार्केट ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे जाता है। तो इन्वेस्टर्स को एक एक मनी की जरूरत पड़ जाए तो वो वेरी शॉर्ट नोटिस पे उस शेयर और बॉन्ड्स और डिवेंचर के सिक्योरिटी पे, ये शॉर्ट नोटिस पे मनी एट कॉल या और वेरी शॉर्ट टर्म एडवांसेस बैंक प्रोवाइड कराती है, जिस पे हायर इंटरेस्ट मिलता है बैंक को। यानी कम दिनों के लिए लोन देगी और उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा इसमें। टर्म लोन्स भी होता है, यानी कि 1 से 10 वर्षों के लिए दिया जा सकता है टर्म लोन्स बोरोवर को, यानी ऋण लेने वाले को। यूज ऑफ चेक सिस्टम तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, यानी कि चेक के द्वारा पेमेंट हो सकता है, चेक के द्वारा विड्रॉ हो सकता है, चेक के द्वारा मनी ट्रांसफर भी हो सकता है। रिमिटेंस ऑफ फंड तो भी आजकल ऑनलाइन रिमिटेंस ट्रांसफर हो रहे हैं बैंक के माध्यम से, और बहुत सारे एजेंसीज वर्क भी करती है। तो आज हम लोगों ने इसी के साथ इसको अब यही रहने दे रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक का बहुत से कार्य हैं। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या है हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं और उसके मेन फंक्शन को हेडिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं।